13 दिसंबर 2001 को संसद पर दुस्साहसिक आतंकी हमले की बरसी वाले दिन ही लोकसभा और संसद परिसर के बाहर बड़ी सुरक्षा की चूक का जो मामला सामने आया है, उसके बाद एक पुलिस नए खुलासे कर रही है। पहले दोपहर लगभग 1 बजे लोकसभा में दर्शक दीर्घा में 2 लोग कूदे थे, जिनके नाम सागर शर्मा और मनोरंजन डी सदन के भीतर कूदे और इन्होंने जूतों में छिपा हुआ अपना स्मोक कलर छोड़ दिया, जिसके बाद हल्के पीले रंग से पूरा संसद भवन गूंज गया और सभी सांसद स्तब्ध रह गए। लगभग उसी समय संसद भवन की बाउंड्री के ठीक बाहर परिवहन भवन के सामने एक युवक जिसका नाम अमोल शिंदे और एक लड़की जिसका नाम नीलम था, वो नारेबाजी करते हुए ठीक वैसे ही रंगीन धुआं उड़ा रहे थे। बुधवार को संसद में कुछ लोगों के घुसने का मामला सामने आया था। पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर ही रही थी। पुलिस सूत्रों का अब कहना है कि संसद सुरक्षा उल्लंघन का मुख्य साजिशकर्ता कोई और है, यानी अभी राज और सामने आएंगे। पुलिस सूत्रों ने गुरुवार को यह कह दिया है कि प्रारंभिक जांच के अनुसार यह जानकारी सामने आई है कि सदन के भीतर कूदने वाले दोनों युवकों सागर शर्मा और मनोरंजन ने मैसूर के सांसद प्रताप सिम्हा की सिफारिश पर दर्शक दीर्घा में प्रवेश का पास बनवा कर पहुंचे थे। इन दोनों को 1 दर्जन सांसदों ने घेर कर पकड़ा, थोड़ी पिटाई की और फिर सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया था। अमोल महाराष्ट्र के लातूर और नीलम हरियाणा के जींद की रहने वाली हैं, जबकि सागर लखनऊ और मनोरंजन मैसूर का रहने वाला है। पुलिस सूत्रों का यह भी कहना है कि ये घटनाएं अच्छी तरह से सोच समझ कर की गई थी, यानी पहले से इसकी पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई थी और इसकी योजना सावधानी पूर्वक बनाई गई थी। इन 6 आरोपियों ने जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, उनमें से 5 को पकड़ लिया गया है। छठे की भी रात में गिरफ्तारी हो चुकी है। उनके खिलाफ धारा 120B और यूएपीए के तहत कार्रवाई की जा रही है। माना जा रहा है कि इस घटना के तार कुछ ज्यादा लंबे हो सकते हैं। सूत्र यहां तक कहते हैं कि आरोपियों ने पहले ही संसद के बाहर की रेकी कर ली थी, अच्छे तरीके से उसे जांच पर रख लिया था। पुलिस सूत्र ये भी बताते हैं कि सभी आरोपी एक सोशल मीडिया पेज भगत सिंह फैन क्लब से जुड़े थे और वहीं चर्चा किया करते थे। ये पूरी घटना किस तरह से योजनाबद्ध की गई थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लगभग उसी समय संसद भवन के बाहर नीलम नारेबाजी कर रही थी और उसके दूसरे साथी ने कलर स्मोक छोड़ा था। उस समय वहां उनका कोई और साथी भी मौजूद था जो वीडियो बना रहा था, जिसका नाम सामने आया और उसका नाम था ललित झा, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया है। ललित झा ही वो शख्स है जो सबके मोबाइल लेकर भाग गया था और वीडियो को इंस्टाग्राम पर अपलोड भी कर दिया था। सूत्र ये भी कहते हैं कि सभी लोग करीब 1.5 साल पहले मैसूर में एक बार मिले भी थे। सागर जुलाई में लखनऊ से आया था, लेकिन संसद भवन में प्रवेश नहीं कर पाया था। 10 दिसंबर को एक करके सभी अपने अपने राज्यों से निकले और दिल्ली पहुंचे। वे इंडिया गेट के पास एकत्र हुए। यहां सभी को रंगीन पटाखे आपस में बांटे गए। आरोपी अमोल शिंदे ने पूछताछ के दौरान बताया है कि सभी लोग इंटरनेट मीडिया के जरिए पिछले 4 सालों से एक दूसरे से परिचित थे, एक दूसरे से बातचीत किया करते थे। पुलिस ये भी बताती है कि उनकी विचारधारा एक ही है और इसीलिए उन्होंने सरकार को संदेश देने का फैसला किया। सुरक्षा एजेंसियां इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या उन्हें किसी व्यक्ति या संगठन ने निर्देश दिया था। पूछताछ में अनमोल ने यह भी बताया है कि वे लोग किसानों के विरोध प्रदर्शन, मणिपुर संकट, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से नाराज थे, इसीलिए उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। अमोल ने बताया कि उसने महाराष्ट्र के कल्याण से लगभग 1200 रुपए में ये 5 कलर स्मोक कर जो खरीदे थे, उन्हें आपस में बांट लिया था और उसके बाद इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। फिलहाल अब सभी आरोपी पकड़े जा चुके हैं, लेकिन साजिशकर्ता कौन है, इसकी गहनता से पुलिस जांच कर रही है और उम्मीद है कि जल्द ही सब कुछ पानी का पानी और दूध का दूध अलग हो जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।